आलिया हमजा के हवाले से ये जो बयान आपने देखा, मैं आपकी ट्वीट भी देख रहा था, कल परसों की ट्वीट थी गालबन, उसमें आपने पहले ही कहा हुआ था कि वहाँ पे जो बाकी लीडर हैं इस पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में जो जेलों में हैं उनके ख़ानदानों को ही बुला लेते, अगर नहीं बुला सकते थे उनको। तो क्या कहेंगे आप फैसल? देखिए आमिर साहब, आपकी किसी भी बात से ज़ाहिर है इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, बहुत ही सारी बातें आपने की हैं। गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो आलिया हमजा जैसी सीनियर कारकुन हैं वो जब गिरफ़्तार हुई तो मैं आपको बताऊं कि उनके बेडरूम में मर्द एहलकारों ने उनको सोते हुए घसीट के सीढ़ियों से अपनी दो जवान बेटियों के सामने उनकी गिरफ़्तारी की और उनको ये कहना पड़ा कि ज़ालिमों मुझे दुपट्टा तो लेने दो। इतनी ज़्यादा फिर उनके साथ 2-2.5 साल जो जेल में उन्होंने काटा, उन्होंने बाकायदा कुर्बानी दी है। उनकी इस तरह से जो तज़हीक की गई है, जिस टोन और टेनर में बात की गई है, उससे तो आम कारकुन को आपने मैसेज दे दिया कि आपकी हैसियत और आपकी औकात क्या है। इमरान खान के साथ कारकुन खड़े रहे हैं, लीडरशिप खड़ी नहीं रही। 26 नवंबर हो, 4 अक्टूबर हो, आलिया हमजा और दूसरे जो कारकुनान थे वो वहाँ पे मौजूद थे। हमारे 12 लोग शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का रवैया आज अपनाया गया है, इस पे मैं शदीद एहतजाज करता हूँ। मेरी गौहर साहब से भी बात मैंने की है, उनसे भी एहतजाज किया, और मैं समझता हूँ कि आलिया हमजा साहब के साथ बहुत ज़्यादती है। हम में से कौन अपनी ये जो अब कहा जा रहा है कि नहीं जनाब कोई ख़राबी नहीं थी इस फंक्शन के अंदर, बड़े ज़बरदस्त उसके वो एक कामयाब फंक्शन था, तो ये हमने ही बनाया, ख़राब किया है, ये क्या कि उसमें थी खराबियाँ कल के? आमिर साहब, गुजारिश ये है कि आप मुझे बताएं, आपने सारी उम्र पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर किया है, आपने देखा है, हमने भी लॉन्ग मार्चेस भी देखे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हमने वो तहरीक भी देखी हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं, लॉ एंड हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं। कभी कभी आप केपी से बंदे लेके जाते हैं, कोर कमेटी की इजलास में आलिया हमजा ने इनको ऑफ़र किया कि जब आप आएंगे तो आप, क्योंकि वहाँ पे इल्ज़ाम लग रहा था कि पंजाब मुतहरक नहीं है। और मैं आपको एक आज ये भी बात बता दूँ, पता है इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है बड़ी लिमिटेड है, और वन साइडेड स्टोरी जो है वो जाती है कि वहाँ पे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो पनाह गुज़ीर है ना केपी में, जो गैलीमीन के खर्चे पे वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो आलिया हमजा के लगने पे ही ख़ाइफ थे, और तब से साजिशें उनकी हो रही हैं। पिछले मंगल को भी उनको हटाने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब ने उनको स्नब किया। आलिया हमजा की मुतहरक होना, आलिया हमजा का एक्टिव होना बहुत सारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हज़म नहीं हो रहा। इसीलिए जब उन्होंने ऑफ़र दी कि मैं आपका इस्तकबाल करूँगी, देखिए मोबिलाइजेशन कैसे हो सकती है। आप GT रोड पर जा रहे हैं, यहाँ से पिंडी में एक इवेंट होता, गुजर खान आगे आपका रवात में, फिर आके गुजर खान में, स्वावा में, दीना में, जेहलम में, कारिया में लोग आते, एक मोबिलाइजेशन होती है, कनेक्शन होता है। उनको मना कर दिया गया, और अजीबो गरीब तजवीज़ ये थी कि वापसी पे आप उनको सी ऑफ कर लिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे फंक्शन के जो स्टार नज़र आ रहे थे वो अली अमीन गंडापुर नज़र आ रहे थे। उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ्रेम में गौर खान क्यों नहीं थे, और सेक्रेटरी इत्तलात क्यों नहीं थे, और उसके अंदर जो है वफाकी लीडरशिप और पंजाब की लीडरशिप, और वो इवन जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनैद अकबर साहब वो भी पार्टी के अहदेदारान जो हैं वो नहीं नज़र आए। देखिए उसमें आमिर साहब बात यह है कि यूनिफिकेशन करनी थी ना, आपने तंजीम और पार्लिमानी पार्टी को इकट्ठे बिठाते तो उससे यूनिफिकेशन का मैसेज आता। जब आपने तंजीम को वहाँ से डिसोन कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हलके में जाता हूँ तो मैं अपने जो जहाँ पे मुतलका यूनियन काउंसिल होती है, हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि जनाब हम आ रहे हैं, आप वहाँ पे हमारे साथ चलिएगा। वो हमें वहाँ पे रिसीव भी करते हैं। एक पॉलिटिकल तरीक़ेकार होता है, आप अपने दोस्तों को एतमाद में लेते हैं। जब आपने लाहौर में इवेंट करना है और लाहौर की तंजीम को ही नज़रअंदाज करना है और ये कहना है कि जी हमने नहीं बुलाया, पार्लिमानी पार्टी का जो अगर मीटिंग थी तो उसका एजेंडा क्या था? देखिए एजेंडा तो इमरान खान साहब की रिहाई है, उसके लिए जब तक तंजीम नहीं पता कि जुनैद अकबर साहब कल कह रहे थे जी हमें भी नहीं पता, सलमान अकरम राजा साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं था पता कि ये कहाँ पे हो रही है, किसका घर है, तो उसके बाद क्या एजेंडा क्या रह जाता है, तंजीम क्या रह जाती है? फिर आमिर साहब जब 90 दिन का जब ऐलान हो रहा था, आली अमीन कर रहे थे तो जनरल सेक्रेटरी साथ में बैठे हुए थे ना, उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने रोका? ये बाद में कारकुनान ने वेला किया तो उन्होंने साइड बदली, अपनी पोजीशन वो हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं। गुजारिश ये है कि आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या प्लान दिया लाहौर में बैठ के?
सक्सेसफुल इवेंट तो मैं उसको रेकन करता हूँ ना जी, यहाँ पे आप सारे वहाँ पे बैठे। हाँ, अच्छी बात है अगर आपने किसी से अरेंजमेंट करनी है। मैं शेख गिरफ्तारी साहब को सुन रहा था, वो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं वफाक के। अब वो कह रहे थे कि जी एक तो वो भी उनका भी टिल्ट जो है मिर्ज़ा अफरीदी साहब की तरफ था। उन्होंने कहा जी वो देखे ना हमारे डिप्टी चेयरमैन रहे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा जी लाहौर के अंदर वेन्यू का मसला था, इतने लोगों की जो है फंक्शन करना था तो कहाँ से करना था। जो ऐसी कोई बात नहीं थी। लाहौर में बहुत वेन्यूज़ से बहुत सारे लोग होस्ट करने को तैयार हैं। देखिए, जहाँ तक तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब की बात है, ज़रा मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो रहे हैं, लेकिन उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी की थी और कहते हैं, और ये बाय द वे सिर्फ अलीमीन का गौर का फैसला नहीं है। तो मुझे मेरा फवाद चौधरी ये नहीं कि आपके भाई हैं, फिर फवाद चौधरी के आने में क्या रुकावट है? तो फिर बाकियों के आने के मैं तो खुश हूँ। मिर्ज़ा अफरीदी साहब को आप लेके आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो एक हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे तो ज़ाहिर कोई एतमाद था ना, और अगर अभी भी सेनेट का टिकट उनको मिलता है तो सबको ज़रूरत होती है। उन्होंने बड़ा साथ दिया। शिबली फराज साहब का मैं सुन रहा था किसी ट्वीट में कि वी लॉगर कह रहे थे कि जी वो शिबली फराज साहब ने कहा कि वकला अब 99% वकला तो प्रोबोनो है, पता नहीं कौन से वकीलों की फीस दी गई है। एक ही हैं वो सलमान सफदर साहब हैं, उनका वो प्रोफेशनल वकील है, वो चार्ज करते हैं। लेकिन क्या वो चार्जेस इतने बड़े हैं कि इतने ज़्यादा करने हैं? दिस इज आई एम नॉट अवेयर ऑफ। हैविंग सेड सो, देखिए 5 अगस्त को आप इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया कि आप पीक करेंगे। आप पीक कैसे करेंगे जब आपने कोई जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ है, ना वकला से आपका रब्ता है, ना सहाफ़ियों से रब्ता है, ना आपका ताजरों से रब्ता है, ना किसानों से रब्ता है, ना लेबर यूनियन, ना तालिब इल्म, ना कुछ और। आप तहरीक चलनी है, क्या चलनी है? क्या जुलूस निकलना है, जलसा करना है, हर डिस्ट्रिक्ट में करना है, या किसी एक जगह पे करनी है, रैली करनी है, किसी एक जगह पे करनी है, या पूरे पाकिस्तान में करनी है, धरना सिट इन देना है, पहिया जाम करना है, चले कवाली नाइट करनी है, या मतलब खाना खाना है? ये भी आजकल तहरीक का ऐसा हो गया। तो फिर हमने करना क्या है? अभी तक तो उसका खदोखाल वाज़ेह नहीं है। 5 अगस्त तो सर पे आई खड़ी है। आप ये कह रहे हैं कि हम पीक करेंगे। देखिए, गलत बात को गलत कहा जाना चाहिए, कॉल अ स्पेड। और इमरान खान साहब ने ये हमेशा सिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त कारकुनान बिल्कुल तैयार हैं। मैं इमरान खान साहब को 30 अप्रैल को आमिर साहब ये कह चुका हूँ कि सर आपकी टीम में इस ताकत नहीं है कि वो किसी किस्म की तहरीक चला सके। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये आगे लगें, मैं इनके पीछे खड़ा हूँ। पहली गोली, पहली लाठी, पहली गिरफ्तारी लीडरशिप को देनी पड़ेगी। कारकुनान के बच्चे शहीद हुए हैं। सेनेट का टिकट एक शहदा में से सिंबॉलिकली भी दे दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। लोगों ने अपने बच्चे कुर्बान किए इमरान खान साहब के ऊपर। अगर इमरान खान साहब को ये भी ज़ाहिर है वो आइसोलेट है, वो पब्लिकली जो इमरान खान का बयान आया, ये पार्टी लीडर की समझदारी यही होनी चाहिए थी, यही उम्मीद की जाती थी कि वो यही कहा जाता है कि जी कोई डिफरेंसेस नहीं है और कोई पब्लिकली ना कहे। इमरान खान साहब की ज़ात को लेके है भी नहीं। सियासतदान की यही बयान पब्लिक में होना चाहिए था। मगर उनको क्या आपके ख्याल में सही तरीके से इस मामले के जो बारीकियां इसकी हैं कि मिर्ज़ा साहब की कंट्रोवर्सी के ऊपर, 90 दिन की कंट्रोवर्सी के ऊपर ये ब्रीफ किया गया होगा? देखिए आमिर साहब, आज जो मेरी इतला ये है कि जब बैरिस्टर सैफ ने उनको ब्रीफिंग दी है तो वो बहुत फ्यूरियस थे, और उन्होंने आज जो है वो जेल इंतज़ामिया के पीछे बैठे हुए जो बाद में अलीमा बीबी ने बयान भी दिया है, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा और बहुत सख्त लहजे में उन्होंने आज गुफ्तगू की है। यानी वो बैरिस्टर साहब की जो ब्रीफिंग थी उससे मुतमईन नहीं थे और ही वॉज फ्यूरियस। और उन्होंने कहा है कि मेरा अखबार भी बंद है, मेरे टीवी भी बंद है, उषा बीबी से मुलाकात भी आज उनकी शायद नहीं हो सकी है। तो ये चीज़ें आज से नहीं, उन पर सख्तियाँ जारी हैं। लेकिन उस सख्ती के बारे में पार्टी का का रद्द-ए-अमल क्या है? पार्टी की तरफ से एक पटिशन तक नहीं आई है। देखिए, पटिशन फाइल करना हमें पता है, हॉस्टाइल माहौल में सरकमवेंट करना, रिलीफ लेना, यही एक आर्ट होता है और यही एक मुश्किल वक्त के इम्तिहानात होते हैं। अगर इमरान खान साहब की ये चीज़ें बंद हैं, 24 अक्टूबर 2024 में भी थी सारी ब्रीफिंग। मेरे ख्याल में तो बैरिस्टर साहब भी कोई पीटीआई की इतनी आला नुमाइंदगी नहीं करते कि सही। वो तो अली अमीन साहब के ज़्यादा है ना, वो तो अली अमीन का मतमान अली अमीन के हैं या पता नहीं किसके हैं, नहीं वो सारे जिनके हैं वो उनके ताल्लुक ठीक हैं। देखें, बैरिस्टर साहब एक साफ आदमी है, वो जो भी दिल में है वो कभी छुपाता नहीं है। वो गया है, मुलाकात उसने की है, उसने जो बात वहाँ पे की है वो पसंद नहीं आई। जो वहाँ पे जो इमरान खान साहब का बाद में जो टोनर टैनर था, वो फिर बाद में फैमिली के साथ जो मीटिंग थी उसमें भी वैसे ही रहा। तो ही वॉज वेरी अपसेट टुडे। वो बहुत ज़्यादा वो गुस्से में थे इमरान खान साहब, और आज उन्होंने कहा कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, मैं
मेरा ये जो बातें आज बाहर आई हैं तो ये ठीक है। बाकी